दोस्तों बादल भी बढ़ रहे हैं और लगातार पारा भी बढ़ रहा है। पारा कई राज्यों में बढ़ चुका है और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, रायलसीमा यानी कुर्नूल, अनंतपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान इस समय 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जो कि समय से बहुत पहले है। ये आमतौर पर मई में, मध्य में या मई के आखिर में जाकर 45 डिग्री तापमान पहुंचता है। लेकिन इस बार भीषण गर्मी साउथ पेनिनसुलर रीजन में शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है और साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, इससे पहले ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी तापमान ने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बादलों ने आकर तापमान के बढ़ते हुए रुख को बिल्कुल ब्रेक लगा दिया और यहां पर लगातार घने बादल देखने को मिल रहे हैं तमाम इलाकों पर। इस समय विंड डिसकंटिन्यूटी यानी ट्रफ जैसी स्थिति जो थी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए कोमोरिन रीजन तक जा रही थी सीधे स्ट्रेट, वो अब शिफ्ट हो गई है पूरब की तरफ और छत्तीसगढ़, ओडिशा के तटों से लेकर, उत्तरी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक बनी हुई है। यानी इस रीजन में आने के बाद, हवा यहाँ आने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर एक वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब हुआ कि जो हवा है वो हवा अब ऊपर उठना शुरू हो रही है। यहाँ आने के बाद उसको भागने का मौका नहीं मिल रहा है इधर उधर, वो ऊपर की तरफ उठ रही है और ऐसे में वो थंडर क्लाउड्स बन रहे हैं, वो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स बन रहे हैं, जिनसे यहाँ पर आफत मचाने वाली प्री मानसून की वर्षा या आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। 10 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी पहुंचेगा, उसके बाद 13 अप्रैल को पहुंचेगा और ये दोनों सिस्टम कंसिस्टेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी भी ऊपर की तरफ पहुंचेगी। तो कई राज्यों में, पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में, कई राज्यों में मौसम बदलेगा और यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी 15 अप्रैल से व्यापक जगहों पर, व्यापक स्तर पर प्री मानसून की एक्टिविटीज होने की संभावना है। लेकिन अभी क्या रहेगा 9 अप्रैल को देश भर में मौसम, आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इस मॉडल को अगर हम देखें तो मॉडल के अनुसार देश के बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर एक्टिविटी होने की संभावना। लेकिन आपको बता दूं कि आज जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का रीजन या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से बिल्कुल भी क्लियर और ड्राई वेदर वाले हैं, कल इसी तरह की स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, ड्राई वेदर रहेगा, बारिश नहीं होगी, लेकिन आंधी तूफान और बादलों की गर्जना यहाँ पर शुरू हो सकती है। और ये राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौरपुर, सीकर, अलवर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बन सकती है। साथ ही साथ अमृतसर से लेकर पटियाला के नीचे के रीजन में, इधर करनाल से लेकर दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ पर भी संभावना आंधी तूफान की और बादलों की गर्जना की बन सकती है। साथ में उत्तर प्रदेश का जो रीजन है दोस्तों, बागपत, शामली, गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और नीचे की तरफ बढ़ते जाएं तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और मिर्जापुर, सोनभद्र समेत जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, इन सभी क्षेत्रों में चांसेस आंधी तूफान के बन सकते हैं। ये पूरा रीजन और ये राजस्थान का रीजन। बाकी जगहों पर, उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल कोई ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना नहीं है। पहाड़ों पर जो अगला डब्ल्यूडी आएगा वो 10 को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ स्थानों पर नमी का असर रहेगा। जो पिछला डब्ल्यूडी है उसके चलते यहाँ पर इन पहाड़ी रीजन में कहीं के पर हल्की वर्षा या हिमपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मौसम ड्राई वेदर वाला बना रहेगा। लेकिन अगला डब्ल्यूडी जब 10 को पहुंचेगा तो 10 और 11 में ठीक ठाक बारिश यहाँ पर और पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। आर्द्रता होने के कारण, उमस ज्यादा होने के कारण अब असहज हो जाएगा मौसम। पूर्वी राजस्थान में भी, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी, इन सभी क्षेत्रों में न सिर्फ बादल बढ़ेंगे बल्कि तापमान बढ़ने के बीच में उमस भी बढ़ेगी। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर, जो हवा है हमारे सामने, उसमें जैसे ही नमी की मात्रा बढ़ी, वैसे ही जो गर्मी है वो और परेशान करने लगेगी। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी गर्मी से बचने के उपायों की और साथ में डिहाइड्रेशन की संभावनाएं भी, आशंकाएं भी रहेंगी, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। बिहार में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पटना से भागलपुर के नीचे के हिस्सों में आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं, नमी भी बढ़ सकती है। रांची से लेकर पश्चिमी झारखंड के कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना कल भी रहेगी, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और पूर्वी झारखंड में दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत जमशेदपुर और गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, इधर मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन असम के पूर्वी रीजन में, मेघालय में छिटपुट जगहों पर और नागालैंड में छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अरुणाचल में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत निश्चित तौर पर सबसे अधिक गतिविधि का केंद्र होगा और इसमें
सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रीजन होगा, राज्य होगा, वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन ऑलमोस्ट उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रभावित रहेगा, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में इंटेंसिटी वाइज देखें तो छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन रीजन्स में जो इंटेंसिटी होगी बारिश की या प्री मानसून की एक्टिविटीज़ की, वो ज़्यादा नहीं होगी। सागर, उमरिया से लेकर नीचे का जो रीजन है, बैतूल और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और नरसिंहपुर समेत इन तमाम इलाकों में, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भागों में गुना और मुरैना से लेकर भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर समेत निवाड़ी, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ बैतूल और इंदौर, उज्जैन तक हल्की बारिश की संभावना बन रही है। छत्तीसगढ़ में पूरे राज्य में बारिश होगी। अंबिकापुर से लेकर बलौदाबाजार, भाटापारा और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, रायपुर तक तमाम इलाकों में हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में भी बारिश की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है और अब मूव करेगा सिस्टम पूरा ऊपर की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर एक्टिविटी और एरिया भी दोनों कम होता जाएगा। लेकिन केंदुझार से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में राउरकेला समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा बनी रहेगी। और महाराष्ट्र में विदर्भ का पूरा रीजन प्रभावित होगा। अकोला हो या अमरावती, वर्धा या फिर यवतमाल, इधर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा, गर्जना के साथ बूंदाबांदी या फिर आंधी तूफान की घटनाएं तेज हवाओं के साथ यहां पर देखने को मिल सकती हैं। नांदेड़ और संभाजीनगर के बीच में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। नंदुरबार से लेकर जलगांव के बीच में भी बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तथा दक्षिणी पश्चिमी मराठवाड़ा का रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। गुजरात में सूरत से लेकर पाटन, मेहसाना और बनासकांठा, साबरकांठा तक और वेरावल, सोमनाथ, भावनगर से लेकर द्वारका, राजकोट और कच्छ तक, इन सभी रीजन्स में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन जल्दी ही गुजरात में भी मौसम बदलेगा और कई इलाकों में कुछ प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी तेलंगाना के एंटायर रीजन में इंक्लूडिंग तमिलनाडु ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में छिटपुट वर्षा, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन जितनी उम्मीद करता है, जितनी सामान्य रूप से यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, उतनी बारिश चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, कोचीन, त्रिवेंद्रम या फिर मंगलुरु, गडक, गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, हैदराबाद, इन भागों में हो नहीं रही है। हालांकि चांसेस हैं कि 15 अप्रैल से पहले जैसे उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी वैसे दक्षिण भारत में भी बारिश बढ़ेगी, तो कुछ यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस समय गर्मी निश्चित तौर पर बहुत ही बेतहाशा रूप से परेशान कर रही है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तमाम रैलियां हो रही हैं। नेता और कार्यकर्ता, साथ ही साथ आम जनता जो नेताओं को सुनने पहुंचती है, उनके लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। साथ में खेती का काम भी इस समय चल रहा है, पीक पर है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, ये मैं निवेदन करूँगा आप सभी से। धन्यवाद।